प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आज फिर ये मौका मिला खुदावन, हम सब एकजुट हो सके खुदावन, इस स्काइप के मार्फत खुदावन, इन सुविधाओं के मार्फत खुदावन, इन सबको तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ खुदावन, एक एक जन को जो आज जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं खुदावन, और हमारी ये सारी गैजेट्स को भी खुदावन तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ और धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आज तेरा आशीषित वचन खुदावन हम लोगों के बीच में जब बांटते खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, समझ, बुद्धि और ज्ञान से मुझे और इन्हें खुदावन बताने वाला और सिखाने वाला बनाकर, और ये सीख सके खुदावन इन गहरी बातों को खुदावन, और सत्य को जान के हर क्षेत्र में खुदावन एक आज़ादी पाकर खुदावन तेरी स्तुति और महिमा करने वाले, तेरे जीवन को एक ऐसा जीवन बिताने वाले हों जो विश्वास से जीवित रहें खुदावन। धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के इस समय के लिए और तेरे सामर्थी वचन के लिए जो आज बोया जाएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज जैसे हमने सोचा है कि इफिसियों की पत्री के बारे में सिखाएं। अक्सर हम लोग जब प्रचारक लोग हम लोग कई बार कई चीज़ें ऐसे बोलने लगते हैं जो कि वचन के आधारित नहीं होता है, और ये मिलता है। कई बार मैंने भी देखा है, मैं शुरुआत में जब मैंने अपनी सेविकाई शुरू करी तो लोगों से सुन के लोगों की बातें बोलने लग गया था, जबकि वचन बिल्कुल अलग बातें बोल रहा है। और विशेषकर मैंने देखा है कि जब इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं हम, तो इफिसियों की पत्री में एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि इफिसियों की पत्री में जो चीज़ें लिखी हुई है वो अक्सर हम प्रचारक लोग और हम लोग जो है दुनिया में सुनने को नहीं पाते। हम बिल्कुल अलग विपरीत एक धर्म के रूप में कि हम क्या करेंगे और कैसे होगा और कैसे हमारे कुछ करने से सारी चीज़ें होंगी, इस चीज़ों के बारे में बताते हैं। मगर इसको आज हम शुरू करते हैं इसके पहले अध्याय से, इफिसियों का 1 का पहला अध्याय से हम शुरू करेंगे, और आशा है सबको अच्छी तरह सुनाई दे रहा होगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ इफिसियों 1 का 1 आयत। यहाँ लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज लिखी है वचन में जो गहराई से समझना चाहिए। हर कोई परमेश्वर के सेविकाई करने के लिए प्रेरित, जैसे यहाँ पे पौलुस के लिए लिखा है, वो किसकी इच्छा से होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा से। कई लोग अपनी इच्छा से आ जाते हैं, वो सही नहीं है। निस्संदेह मरकुस 16 में जैसे लिखा है कि हम विश्वासी ये सब चीजें कर सकते हैं, अर्थात चंगाई कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, ये तो सारे विश्वासी के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। मगर जब बात आती है वचन को सिखाने के लिए, पासबानी करने के लिए, प्रेरित होने के लिए, या सुसमाचार को एक तरह से बड़े सही तरीके से बताने के लिए, जैसा कि आगे चल के मैं जब हम पढ़ेंगे तब इफिसियों 4 में भी आएगा ये, तो उसके लिए किसी लोगों को ही परमेश्वर ने एक अनुग्रह दे रखा है। जैसे मेरे को, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि शिक्षक के रूप में परमेश्वर ने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया, और इसके लिए आज मैं बहुत अच्छी तरह कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको लोगों को देख के नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या हमारे प्रेरित बुलाया गया है, तब हम कर पाएंगे, जैसा कि पौलुस भी था। यहाँ पौलुस बड़ा स्पष्ट लिख रहा है कि परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित हो, और उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। तो ये जो अध्याय है, ये जो पत्री है, ये किसके लिए लिखा गया है? पवित्र लोग और यीशु मसीह में विश्वासी लोग। तो आप सब, मैं मानता हूँ, विश्वासी लोग और उद्धार पाए हुए और पवित्र लोग हैं। तो आज की जो शिक्षा है वो निस्संदेह आप जैसे लोगों के लिए, विशेषकर पत्रियों में जो इफिसियों की पत्री है उसमें से है। आगे लिखता है दूसरी आयत में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, जब हमारा उद्धार होता है तो उद्धार कैसे होता है? वो भी इफिसियों में ही लिखा हुआ है कि हमारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास से होता है। तो उद्धार के टाइम एक अनुग्रह है जिसके कारण हम उद्धार पाते हैं, उस विश्वास के दान को पाते हैं जिससे उद्धार होता है। मगर आगे हमारा जीवन में भी क्या हमें मिलता रहना चाहिए? अनुग्रह और शांति मिलती रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बाइबल में जैसे हम पढ़ते हैं
अनुग्रह और शांति कैसे हमारे अंदर बढ़ती है, इसको पढ़ते हैं हम। खोलिए दूसरा पत्रस का 1, और यहाँ लिखा है दूसरा पत्रस 1:2 में, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, किसके द्वारा अनुग्रह और शांति बनती है? यहाँ लिखा है परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो कब हमारे अंदर अनुग्रह और शांति उद्धार पाने के बाद बढ़ती है? जब हम किसकी पहचान में? परमेश्वर की पहचान में और यीशु मसीह की पहचान में हम बढ़ते जाएं। तो ये बहुत जरूरी है हमको जानना। और ये कैसे जानेंगे हम? जब सही वचन को सही तरीके से संदर्भित समय चीज से सीखें कि क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह शुरू से, उत्पत्ति से लेकर और रेवलेशन अर्थात प्रकाशित वाक्य में, हम हर जगह वचन में यीशु मसीह किसी न किसी तरह से दर्शाया गया है। कहीं पे शैडो एंड टाइप में अर्थात प्रतिबिंब के रूप में है पुराने नियम में, और बाद में आकर बड़ा स्पष्ट रूप से वो खुद दर्शा रहा है अपने को वचन के द्वारा। तीसरे आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ये एक हमारा विश्वासी जीवन बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें। कि उसने, क्यों धन्यवाद देना है? कि उसने अर्थात पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। धर्म क्या सिखा रहा है? कि हम कुछ करेंगे तब हमको कुछ आशीष मिलेगी। यहाँ तक कि हम लोग कई बार कलीसियाओं में ये सोच के जाते हैं कि आज जाएंगे तो कुछ आशीष मिलेगी, जबकि वचन यहाँ क्या बता रहा है? कि यीशु मसीह में हम आ गए, अगर हमने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह की आत्मा हमारे, जो कि अनुग्रह की आत्मा भी बतलाई गई है जैसा कि इब्रानियों में लिख रखा है, तो उसके कारण क्या आ गया हमारे अंदर? स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आशीष दे दी है। यही नहीं, पत्रस में अभी जहाँ दूसरा पत्रस में पढ़ा वहां पे भी लिखा था हमारे को उसकी स्वर्गीय उसकी आत्मिक सामर्थ्य से जीवन के लिए और भक्ति के लिए सब कुछ मिल चुका है। मिलेगा नहीं लिख रखा है। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमको मिलेगा करके, मगर धर्म के जो चलने वाले लोग सोचते हैं कि हम अब कुछ करेंगे तो मिलेगा। परंतु वचन क्या बता रहा है? कि अगर हमने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को पा लिया, यीशु मसीह में मतलब हमारी आत्मा में परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा की छाप लग गई, जैसा कि रोमियो 8:9 में लिखा है, अगर यीशु मसीह की आत्मा हमारे में अंदर में नहीं है तो फिर हम परमेश्वर के जन नहीं है। तो ये चीज बता रहा है कि हमारे अंदर सारी स्वर्गीय स्थानों की आशीष हमारे अंदर, हमारी आत्मा में आ चुकी, आएगी नहीं, आ चुकी है। ये बहुत बिल्कुल अलग चीज लिख रखी है जो कि हम अक्सर समझते नहीं, पहचानते नहीं। चौथी आयत में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अब यहां पे जो चीज लिख रखी है, अर्थात जब यीशु मसीह परमेश्वर ने जब सृष्टि रची नहीं, उत्पत्ति से पहले माने अभी सृष्टि रची नहीं, आदम और हव्वा को रचा नहीं सब, तो उसको तब भी पता था कि आदम और हव्वा पाप में गिर जाएंगे, तब भी उसने सृष्टि की रचना की। ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को, क्योंकि परमेश्वर के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर समय और जगह से सीमित नहीं है, वो समय से ऊपर है, अलग है, जगह से, स्थानों से ऊपर है। इसके लिए परमेश्वर आदि से अंत तक सब कुछ हमारे बारे में जानता है, देखता है, सब कुछ पहचानता है। इसके लिए यहाँ लिख रखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अर्थात परमेश्वर की ये योजना थी कि यीशु मसीह में ही हम उसके लिए चुन लिए जाएंगे, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये बहुत जरूरी है। व्यवस्था में रहकर हम पवित्र और निर्दोष नहीं हो सकते, प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में। इसी के लिए जब यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आप समझ रहे हैं, प्रेम सृजन करने के नहीं, उत्पत्ति करने के बाद नहीं प्रेम किया, उससे पहले ही परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये है वो मतलब इसका,
कि उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मगर चुने होने के बावजूद भी हमारे को क्या करना है, हमको भी यीशु मसीह को चुनना है। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 5 जब 18 से 21 में पढ़ते हैं तो वहां लिख रखा है कि अब हम उसे चुन ले, हम उसे ले लेवे। यहाँ तक कि यूहन्ना 1 में भी जैसे लिखा है, जितने ने उसको ग्रहण किया उनको उसने अपना बेटा बेटी होने का हक दिया। ठीक है ना। तो सुसमाचार यूहन्ना में भी ये चीज 1:12-13 के आसपास लिखा हुआ होगा, ये चीज है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। निस्संदेह परमेश्वर ने भी हमको चुन रखा है, मगर कब हमको भी कुछ करना है वो क्या है, उसको चुनना है। यहाँ तक कि व्यवस्था विवरण में भी जब परमेश्वर का वचन बोलता है 30:19 में कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रख रखे, जीवन को चुनो। तो हमारा क्या दायित्व है कि हमारी इच्छा से परमेश्वर को चुनना है, हमको उसके उस उद्धार को लेना है। तो अपना आप हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। निस्संदेह उद्धार के लिए सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिया है, पर उस पर जब हम विश्वास करके उसको ग्रहण करते हैं तब ये चीजें हमारे अंदर कार्यशील होती, जैसा कि इफ्सियों में अभी हम पढ़ते जाएंगे, आगे भी ये चीजें आएंगी। 5वें आयत में लिखा है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। कब से? शुरुआत से। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि मनुष्य से संगति करे, मनुष्य के साथ साथ रहे। और जैसा कि हम आदम की वाटिका में भी देखते हैं, परमेश्वर सुबह शाम आकर उसके आदम और हव्वा से बातचीत करता था, उससे संगति करना चाहता था। फिर लिखा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। देखिए ये सब अभी जैसे बता रहा हूँ ना मैं, उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर को पता था ये लोग कुछ गलत कर देंगे, गिर जाएंगे और अपनी स्थिति को से हट जाएंगे, और फिर वापस परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको ले पालक होने का, पुत्र होने का आशीष दिए। रोमियो में भी जब हम पढ़ते हैं कि हमको ले पालक की आत्मा दी है। कैसे कर रहा है वो? जब यीशु मसीह की आत्मा, उसको एक तरह से ले पालक की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को बोला जाता है। अर्थात हम जैसे गोद लिए हुए बच्चे हो गए, उसके वापिस उसके परिवार में, उसकी संगति में आ सकते हैं। अच्छा लग रहा है? खाली 5 आयत में कितनी बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर ने यहाँ पे वचन ने हमको सिखाया कि कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है। 6ठी आयत में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। अब क्या बोल रहा है? ये सब किसके कारण हो रहा है? उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सैत में दिया। तो अनुग्रह के बारे में लिख रखा है यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार यूहन्ना 1 में कि वह अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ था। यीशु मसीह क्या था? अनुग्रह और सत्य था। तो क्या लिख रखा है? तो यहाँ पे लिख रखा है जिसे उसने हमें उस प्यारे में सैत में दिया। सैत में का मतलब है मुफ्त में मिलता है। अनुग्रह के लिए बड़ा स्पष्ट रोमियो 11:6 में बताया कि अगर ये कार्यों के कारण नहीं है, अनुग्रह अगर कुछ कार्य करने से मिल रहा है जब, तो फिर वो अनुग्रह नहीं है, फिर तो वो क्या हो गया? मजदूरी हो गई। अनुग्रह क्या है कि हम आए नहीं, हमारी अभी उत्पत्ति नहीं हुई, तब भी परमेश्वर ने ये योजना बना दी कि हमारे को किसके द्वारा? उसके सुमति के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमको सैत में मुफ्त में धार्मिकता देने वाला है। इसके बारे में एक और जगह से भी पढ़ते हैं। रोमियो खोल देते हैं, रोमियो का 3 खोलिए। रोमियो का 3, ये आपके कुछ लोगों के अभी तक ऑन है माइक, उनको बंद कर लीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस नहीं आए। जिसका भी रोमियो 3 का 24 पढ़ रहा हूं मैं। रोमियो 3 का 24। ये अभी भी आपका किसी का ये आ रहा है, इसमें आवाज बहुत आ रही है भाई। मैं ही कर देता हूं, रुक जाइए आप। अविनाश जी के, ठीक, चलिए हो गया, ठीक। तो यहां पे लिख रखा है 24 में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सैत में धर्मी ठहराया जाते हैं।
तो हमने अभी इफ्सियों में पढ़ा कि कैसे हमको क्या मिल रहा है, सेंत मेंत में अनुग्रह मिल रहा है, और अनुग्रह से क्या होते हैं, हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज लिखी है प्रभु ने कि ये है, उससे छठे को वापस में बोल रहा हूँ, 101:6 को, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया है, जिससे क्या मिल रहा है, हमको धार्मिकता मिल रही है। परमेश्वर की धार्मिकता जो कि एक दान है, रोमियो 5 में बड़ी बात स्पष्ट करा है कि परमेश्वर की धार्मिकता किसके द्वारा है, विश्वास से। अर्थात जब हम सुसमाचार पे विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हम कैसे क्या करा दिए जाते हैं, परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा जाता, अर्थात हमारा रिश्ता वापिस स्थापित हो जाता है, और परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा हमारे अंदर आकर हमारी आत्मा के साथ एक हो जाती है, और हम कैसे दिखने लगते हैं हमारी आत्मा में, यीशु के समान। जैसा वो है वैसे हम इस संसार में हो जाते हैं, जैसा कि 1 यूहन्ना 4 में लिखा भी है। तो आगे पढ़ते हैं 7वीं आयत में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। देखिए बड़ा स्पष्ट है, ये आदम के गलती के कारण हम क्या हुआ, दो चीजें, एक तो यीशु मसीह की और परमेश्वर की आत्मा को खो बैठे थे और हम अपने आप में आ गए थे, देह में हो गए थे, और साथ में एक दूसरी आत्मा जो कि अभी हम इस्यू में 2 में आएंगे जब सीखेंगे उसको भी, दूसरी आत्मा के काबिज में आ गए थे। तो उससे जो छुटकारा, अर्थात जैसा कि कुलूसियों में भी लिखा था, उसके लहू के द्वारा हम अंधकार के राज से ज्योति के राज्य में दाखिल होते हैं। किसके कारण, उसके अनुग्रह, उसके लहू के द्वारा। और उस लहू के द्वारा दूसरी चीज क्या हो रही है, अर्थात अपराधों की क्षमा मिल रही है हमको, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्यों क्षमा मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता है, और परमेश्वर अनुग्रह और धार्मिकता क्यों दे सकता है, क्योंकि धार्मिकता के साथ दे रहा है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर ने पापों की मजदूरी अर्थात क्रोध किसके ऊपर उंडेल दिया है, यीशु मसीह की, जो इसने हमारे लिए वो पाप बना, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो निष्पाप था परंतु हमारे लिए पाप हुआ, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके यीशु मसीह के द्वारा। तो ये है पूरी चीज जो परमेश्वर का वचन अभी हमने जो 1 से 7 में पढ़ा कि हमारे उद्धार के बारे में यीशु में बता रहा है, और उसके कारण हमारी स्थिति क्या है कि हम सारे स्वर्गीय आशीषों को पा चुके हैं, और ये सब कुछ अनुग्रह से हो रहा है। और उत्पत्ति बना अर्थात सृष्टि बनाने के पहले ही परमेश्वर ने इसके बारे में सोच लिया था, और क्योंकि परमेश्वर समय और जगह से ऊपर वो देख सकता है सब कुछ एक ही बार में, तो उसने ये सब चीजें करके इस चीज को अंजाम दिया, इस योजना को, कि किस तरह से जब आदम और हव्वा पाप में गिरेंगे तो मनुष्य जाति को वापस वो यीशु मसीह के द्वारा अपने आप में वापस ले आएगा, अपने बेटा बेटी होने का, ले पालक होने का, बच्चे का हक मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इफ्सियों 1:8 में, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। ये देखिए, ये है परमेश्वर का ज्ञान। मैंने कहा ना, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, और उसने ये बिल्कुल एक धार्मिकता और न्यायी रूप के हिसाब से भी सही करा है कि उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, और खाली उसका ज्ञान उसी के पास नहीं रख रखा, वो ज्ञान हमको दे रहा है। यीशु मसीह है वो ज्ञान, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 1:30 बताता है। ये पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस यीशु मसीह में हम ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता, ये सब चीज ठहरे गए हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना, ज्ञान बना। ऐसी 1 कुरिन्थियों 2 में आखिरी आयत में लिखा था, हमारे अंदर मसीह की मन, बुद्धि, वो है बड़ी चीज जो हमको मिल रहा है। तो आपने देखा खाली 8 आयत के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे साथ हो चुकी है, होगी नहीं, हम पा चुके हैं। सब चीजें पाने वाले नहीं है, पा चुके हैं। जबकि धर्म क्या सिखा रहा है हमको, अभी हम कुछ करेंगे तो शायद हमको मिलेगा, जबकि वचन क्या बता रहा है, हमको सब कुछ यीशु मसीह में आने पे, उद्धार पाने से मिल चुका है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको समझना चाहिए। जैसा मैं बता रहा था कि इफ्सियों की पत्री जो हम आमतौर पे दुनिया में सुनते हैं, यहाँ तक कि कई बार हम जैसे प्रचारक भी कई बार गलत चीजें बता देते कि हमको अभी कुछ करना है तब हमको मिलेगा। नहीं, करना क्या है, खाली उसे ग्रहण करना है, जिसके कारण ये सब चीजें हमारे अंदर
अपने आप अनुग्रह और विश्वास के द्वारा आ जाती है। 9वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, 101 का नहीं, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ये इच्छा का भेद क्या था कि यीशु मसीह के द्वारा वो सब चीजों को वापस अपने अंदर ले लेगा। ये चीज, ये इच्छा जो थी परमेश्वर की, ये शैतान भी नहीं जान सका। अगर जैसा कि हम पहले कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि अगर वो जान, दूसरे में लिखा, पहले कुरिन्थियों 2 में लिख रखा है कि अगर ये जान जाता तो वो फिर यीशु मसीह को मारता नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये चीज कि क्या हुआ है, सुसमाचार के द्वारा क्या होने वाला है। सुसमाचार एक भेद रहा लोगों की, यहाँ तक कि पुराने नियम में भी लोगों को समझ में नहीं आया था पूर्ण रूप से। दर्शन था, यशायाह ने बोला था इस यीशु मसीह के बारे में, और सही रूप से जो जाना है वो कहाँ है, अब जाकर नए नियम में आकर जब यीशु मसीह के आने से स्पष्ट होता है कि वो भेद कैसे हमारे बीच में प्रकट हुआ है। 10वीं आयत में लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पे है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। वचन बड़ा स्पष्ट बताता है कि सब चीज की सृष्टि किसने करी? वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। सुसमाचार यूहन्ना 1 में भी लिखा हुआ है, इब्रानियों में भी लिखा कि क्या करा, किसके लिए करा? मसीह के लिए करा, परमेश्वर के लिए किया, किसके लिए करा? और सबको वापस एकत्रित करे। पहला कुलुस्सियों 1 में ये चीज को बड़ा स्पष्ट करके यीशु मसीह के द्वारा सब चीजों को अपने आप में वापस समायोजित करेगा वो। तो ये चीज है सबसे बड़ा रहस्य कि यीशु मसीह के द्वारा जो चीज बिखर गई थी आदम और हव्वा के कारण, दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सब चीज, पृथ्वी, स्वर्ग और सब कुछ एकत्रित कर सके परमेश्वर के। और परमेश्वर का राज्य फिर अंतिम में जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कि वो फिर परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य इस संसार में वापस आएगा। अब पढ़ते हैं 11वां, उसी में जिसमें हम जो भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। और ये सब कैसे मिल रहा है हमको? मिरास में मिल रहा है, अर्थात मुफ्त में। मिरास क्या है कि हम कोई चीज, हम बेटे बेटी होने के कारण अब हमको क्यों मिल रहा है? हक से। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, मैं जिस घर में अभी रह रहा हूँ तो ये मेरे पिताजी ने लिया था, और क्योंकि मैं उनका बेटा था तो आज क्या है, ये विरासत में, मिरास के रूप में मुझे मिली है। इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया था, तब भी मुफ्त में एक तरह से मुझको मेरे नाम पे अब ये, और मैं इसका हकदार हो गया हूं। 13वीं आयत में लिखा है, 12वीं आयत में यूं लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी। हमारी आशा किस पे होनी चाहिए? यीशु मसीह पे, और चीजों पे नहीं हो सकती हमारी आशा। बाकी आशाओं को पूरा करता है परमेश्वर, हमारी मुख्य आशा हमारी किस पे होनी चाहिए? यीशु मसीह पे होनी चाहिए, और उसकी महिमा की स्तुति के कारण। और ये क्यों हुआ ये सब कुछ? अगर मसीह नहीं आता तो पूरा मनुष्य जाति जो है नाश होने वाली थी, नरक में जानी थी, अनंत काल के लिए आग की झील में सब हम पड़े रहते। मगर प्रभु के धन्यवाद हो यीशु मसीह के द्वारा, इसके लिए यीशु मसीह महिमा की स्तुति का कारण है मसीह, कि हम आज उसके द्वारा उस उद्धार को पा सकते हैं। और दूसरी मृत्यु जो कि बाइबल बताती है, जो कि आग की झील में लोग बिताएंगे अगर यीशु मसीह को नहीं जानते, पहचानते नहीं और उसमें उद्धार नहीं पाया, तो उससे आज हम बचे। सच में सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम क्या है? यीशु मसीह से उद्धार पाना हमारा। अगर ये नहीं पाते तो हम कहीं ना कहीं नाश हो चुके थे। किसके कारण? पहले आदम के कारण। ठीक है। 14, वे उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। 13 पूरा नहीं पढ़ा मैंने। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सुसमाचार में कई बार आपको समझा चुका हूं, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये है सत्य का सुसमाचार, और जिस पर तुमने विश्वास किया। सुसमाचार और उस पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप नहीं।
किधर पे? हमारे आत्मा के अंदर नया जन्म हुआ, हमारी आत्मा यीशु की आत्मा के समान हो गई। जैसा कि दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब जाती रही और सब कुछ नया हो गया। ये है वो उद्धार। ये चीज समझते नहीं लोग। हम लोग अभी भी क्या है, धर्म में चलने वाले सोच रहे हैं कि अभी कुछ कुछ धीरे धीरे हम सही होंगे। नहीं, वास्तविकता में आत्मा में उद्धार कैसे है? पूर्ण रूप से नया बना दिया गया है हमारे को। हमारी आत्मा पुरानी आत्मा जैसी नहीं है। आज हम यीशु की आत्मा के समान हो गए। इसके लिए आज परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जो पवित्र आत्मा मिली है वो क्या काई के लिए मिली है? वो 14 में लिखा है कि उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जैसे हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारी आत्मा बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र ठहरा दी जाती है। पवित्रता, ट्रू होलीनेस, सच्ची पवित्रता के बारे में जब मैंने सिखाया था उसमें ये सब चीजें बताई भी थी। तो हमारी आत्मा संपूर्ण रीति, उसमें अब कोई बदलाव नहीं होने वाला। उस पर परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है और वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए सुरक्षित रख दी गई। परंतु तब भी हमारे प्राण और शरीर पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाए हुए हैं। और मगर तब भी वो जो बयाना है, अर्थात पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा में है, वो एक तरह से एक बयाना समझते हैं कि एक चीज है कि पुष्टि है कि इसके कारण तुम पूर्ण रूप से छुटकारा पाओगे। छुटकारा होना है हमारा उद्धार, तो एक और एक ही बार में हो जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमको कि वह उसके मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण 15 में लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। तो हम पवित्र कैसे ठहराए जा रहे हैं? सुसमाचार के कारण। अब आगे आता है 16 में। अब ये पौलुस ने एक प्रार्थना के रूप में यहाँ पे दर्शाया है और ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए अपने लिए। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। विश्वासियों के लिए हमें को धन्यवाद करना चाहिए और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। पौलुस भी एक विश्वासी थी, वो भी स्मरण करता था और हम भी इसी प्रकार से हम अपने एक दूसरे को स्मरण करना चाहिए हमारे को अपनी प्रार्थनाओं में। और करोगे मेरे लिए, ध्यान रखना इसको। फिर आगे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए, हमको यीशु मसीह हमारे अंदर आ चुका है, पूर्ण उसका ज्ञान और सब कुछ भी आ गया। फिर भी लिख रखा है यहाँ पे क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अर्थात जो आत्मा है उसके द्वारा हमारे मनों को नया कर दे। अर्थात हमारे प्राणों में और शरीर के लिए बता रहा है कि हम इस चीज को समझें कि क्या हो चुका है हमारे अंदर, जिसके द्वारा हम इस उद्धार को बड़े आसानी से ग्रहण करते हुए एक जयवंत जीवन बिताएंगे। तो क्या लिख रखा 18 में? और तुम्हारे मन की आंखें, अब आत्मा की नहीं लिख रखा है, मन कहाँ पे है? प्राण में है। तो यहाँ लिख रखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अर्थात हमारे ज्ञान आना चाहिए, समझ बुद्धि आनी चाहिए हमारे इस छोटे से बुद्धि में। क्या कि हम ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने में कैसी आशा होती। सबको क्या है? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले ही बुला लिया, चुना हुआ है। मगर क्या लिख रखा है? कैसी आशा है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अर्थात हमारे अंदर जो सारी स्वर्गीय आशीषें आ चुकी है वो एक मिरास के रूप में हमारे अंदर बस रही हैं। तो कितना प्यारा धन है। 19 में लिखा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं। क्या लिखा है? उसकी सामर्थ, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ जो हमारी ओर है वो किस कारण से? क्योंकि हम विश्वास करते हैं किस पे? यीशु मसीह पे, हर चीज के लिए। कितनी महान है, छोटी मोटी नहीं है वो सामर्थ, महान भी नहीं, कितनी महान है।
और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अब इसको बता रहा है किसी चीज से तुलना करके कि उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, और वो कार्य क्या है जो आगे बता रहा है 20 में, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर ले गया। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक सामर्थ को इस्तेमाल करा इस सृष्टि को बनाने के लिए। निसंदेह काफी अच्छी सामर्थ था वो जिससे सृष्टि की रचना की, पर सबसे ज्यादा सामर्थ कब लगा परमेश्वर को? जब यीशु मसीह को उसने मुर्दों में से जिलाया। अर्थात वो एक तरह से कहाँ गया? हमारे खातिर नरक में गया। नरक में उसने भोगा जो चीज हमको भोगना चाहिए। तो वहां से जब सारी शैतानी ताकत, आपको ध्यान हो कि यीशु मसीह जब क्रूस पे टांगा गया था तो दिन के दोपहर 3 बजे अंधकार छा गया था। सारी अंधकार की शक्तियां उसकी चारों ओर आ गई थी। और फिर वो जब हमारे लिए गया और उधर पे नर्क में से उसको जिला उठा लाया परमेश्वर। सबसे ज्यादा सामर्थ कब लगी? जब सारी शैतानी ताकत लगी हुई थी, यीशु मसीह जी नहीं उठ सके, तब परमेश्वर ने उस सामर्थ को इस्तेमाल करा। जैसा कि रोमियो में लिख रखा है 1 में कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसे जिला दिया। वो चीज बता रहा कि वो सामर्थ जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। वो सामर्थ किसके अंदर लिख रखा है? हमारे अंदर है। आप जानते हैं आपके अंदर क्या सामर्थ है? यीशु मसीह को जी उठाने के लिए जो सामर्थ इस्तेमाल करी, वो सामर्थ हमारे अंदर है। होगी नहीं, है। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हो प्रभु ग्रहण करके उस आत्मा को पाते हैं, जैसे ऊपर से आज सभी ने पढ़ के समझाया। और ये सामर्थ कैसी है? 21 में समझाया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ, सब, कुछ नहीं, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर। आपने जैसे बाइबल में पढ़ते हैं फिलिपियों में कि यीशु का नाम सब नामों से ऊपर है, और वो क्योंकि हम उसके बेटे बेटियों का हक पाते तो वो नाम हमको भी मिल रहा है। तो सब प्रकार के उसके ऊपर, जो ना केवल इस लोक में अर्थात जो हम देख रहे हैं उसी लोक में नहीं, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठा दिया। यीशु मसीह को सब चीजों के ऊपर बिठा दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है? हम लोग हैं। तो शिरोमणि ठहराकर किसको दिया? आपके और मेरे को वो पूरी सामर्थ हमारे को दे दी है। आपके अंदर परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ है, जिससे सारी बीमारियों पे विजय हो सकती है, सारी कमजोरी पे विजय हो सकती है, सारे क्षेत्र में जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह की बुद्धि है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ हमारे को हमारे अंदर है, इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये उसकी देह है। देह परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप के पास नहीं रखा इस सामर्थ को। निस्संदेह वो सर है उस देह का अर्थात कलीसिया का, मगर सब कुछ दिया किसको है? हमको दे दिया। और उसी की परिपूर्णता है। यीशु मसीह में हम परिपूर्ण हो गए, जैसा कि कुलुसियों 2:9-10 पढ़ोगे तो वहां पे लिख रखा है यीशु मसीह में त्रिएकता के परमेश्वर रहता, वास करता, और हम यीशु मसीह में परिपूर्ण कर दिए गए हैं। तो ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आप जानते हैं उद्धार से बहुत बड़ी चीज बदल गई मनुष्य जाति के लिए। मनुष्य जाति जो खो चुका था सब कुछ आदम के कारण, वापिस परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित होकर सब कुछ परमेश्वर ने वापस रेस्टोर कर दिया, जिस लिए हमारे को अर्थात मनुष्य जाति को बनाया था कि हम इस संसार के ईश्वर बनाए गए थे और उस रूप में वापस स्थापित कर देता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं यहाँ पे इसको इस विषय को भी रोकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शायद हो सका तो धीरे धीरे लें, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा करने से भी दिक्कत होगी। अगली जब है फिर आगे अगली बार जब भी अपन करना चाहेंगे तो दूसरे अध्याय से हम शुरू करेंगे। यहाँ मैं अभी रोकता हूँ और आपके कोई सवाल हो तो मैं आपको लेने के लिए तैयार हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के इस अध्ययन के लिए।
तेरे उस सामर्थ्य वचन के लिए और तेरी आशीषों के लिए जो हम यीशु मसीह में हम पाते हैं खुदावंद। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, तू इतना भला है। और आज इन वचनों के द्वारा इस शिक्षा को जब हमने शुरू कराया, जब हम 6 अध्याय तक पहुंचेंगे बाइबल की एक पत्री से ही हम जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह में हम क्या हैं खुदावंद। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, आगे भी ये जोड़ते जाएं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद जैसे इस्सियों में मेरे को तो आपने सिखाया है कि जब इसको शुरू करते हैं कि उद्धार से हमको क्या मिला है, आगे इसमें और बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं, कैसे रिश्ते होंगे, कैसे आत्मिक लड़ाई युद्ध कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बड़े योजनाबद्ध तरीके से हम सीख सकें इस अध्याय से, इस पत्री से खुदावंद। उसका मैं आपसे आशा करता हूँ खुदावंद, आगे भी तू इन सबको जोड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम एक दूसरे को इन चीज़ों में सिखा सकें, समझा सकें और जयवंत होकर एक विश्वासी जीवन भी बिता सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।